और बीजेपी का जो तिरंगा है, उन्होंने तो कभी आज़ादी में कभी उनका योगदान ही नहीं रहा, तो वो तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आज़ादी में हमारा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं आप ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आज़ादी का तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, तो हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से देश को आज़ादी घोड़ों से मिला, अभी हमें छोड़ों से लड़ना पड़ेगा। छोड़ों से हमें आज़ादी चाहिए कि माल्यदान करबेन हमारे एसएफआई कलकाता जिला कमिटिर सभापति कमरेड हाफिज होसेन। पूरे देश भर में आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी ने हर घर तिरंगा का भी जो है नई शुरुआत कर दिया और इस मरतबा देश भर में आज़ादी की शुरुआत, मतलब आज़ादी को नए तरीके से मनाया जा रहा है। एसएफआई की बिहार की जो अध्यक्ष है वो हमारे बीच है, कांति कुमारी जी। ये बताइए कि पूरे देश भर में तो बीजेपी ने हर घर तिरंगा की शुरुआत कर दी है और आप लोगों का भी तिरंगा का आज जो कार्यक्रम है आज़ादी का, आपके कार्यक्रम में और बीजेपी के कार्यक्रम में कितना फ़र्क है? हम लोग का जो कार्यक्रम है, हम लोग जो तिरंगा लहरा रहे हैं, तो रियली में आज़ादी मिली वो फील कर रहे हैं कि हम लोग को आज़ादी मिला। और बीजेपी का जो तिरंगा है, उन्होंने तो कभी आज़ादी में कभी उनका योगदान ही नहीं रहा, तो वो तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आज़ादी में हमारा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं आप ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आज़ादी का तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, तो हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से देश को आज़ादी घोड़ों से मिला, अभी हमें छोड़ों से लड़ना पड़ेगा। छोड़ों से हमें आज़ादी चाहिए कि हर व्यक्ति के शिक्षा का जो अधिकार है वो शिक्षा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि वो एक व्यक्ति भी इस देश के अंदर भूखे नहीं रहें। वो आज़ादी हमें चाहिए कि हम स्वतंत्र जी सकें। और ख़ास करके ये देश के अंदर देखा जा रहा है कि बिहार के और पूरे देश के अंदर हमेशा जो निर्भया जैसे कांड, जो गर्ल्स लोग हमेशा चाहते हैं कि हम स्वतंत्र घूमें, वो अभी भी देश के अंदर उस तरह का लड़कियों को आज़ादी नहीं मिला है। वो आज़ादी का बात हम कर रहे हैं कि वो आज़ादी 1947 में मिला। अब हमें उस तरह से जीना है जिस तरह से एक इंसान सच में जीता है। आरएसएस बहुत तेज़ी के साथ आज़ादी के इस महोत्सव को मना रहा है। वो मना रहे हैं, वो उनका है, वो मना रहे हैं। वो एक चीज़ हमारा है कि हम आज़ादी को किस तरह से लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरह से कुर्बानियाँ हुई, जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव आज़ादी के लिए ही उन्होंने फांसी पे चढ़ गया। लेकिन आरएसएस वाले बताएं कि वो किस आज़ादी का बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आम स्टूडेंट है या बिहार के अंदर ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि भगवा कलर से स्कूल को रंगा जा रहा है और पूरे देश को ये आज़ादी का मतलब यही बताना देना चाहते हैं कि देश को पूरे तरह से भगवा से। तो देश के अंदर तो ये होने वाला नहीं है। हमारा तिरंगा ये दर्शाता है कि हरा रंग हमारा हरियाली दर्शाता है, सच्चाई दर्शाता है, सफ़ेद और केसरिया भी दर्शाता है। तो आप जिस आज़ादी का बात कर रहे हैं, उस आज़ादी को हम इग्नोर करते हैं, वो आज़ादी को हम नहीं मानेंगे। और जो आज़ादी हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान ने हमें आज़ादी बताया है, उस आज़ादी को मानते हुए हम हमेशा तिरंगा को आगे लेके हुए चलते हैं। सिवान में AK-47 चला, तो विद्यार्थी अपने मांगों के लिए जब लड़ते हैं तो उन पर इस तरह के वो AK-47 चलाए, लेकिन उनको ये पता है कि AK-47 चलाने से या आपको लाठी चलाने से आम स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट डरने वाला नहीं। वो तो आप शुरू से ही कर रहे हैं। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, उस टाइम भी आपने गोली चलाया, गोली तो चला ही दिए थे। फिर वहाँ पे आंसू गैस के गोले चलाए गए, पायलट गन का इस्तेमाल भी जंतर मंतर पे देखा गया और सिवान के अंदर भी AK-47 आपने चला दिया। तो ये आप कुछ भी कर ले, आम स्टूडेंट डरने वाला नहीं है। जिस तरह से छात्रों का दमन कर रहे हैं, जिस तरह से बर्बरता प्रशासन कर रही है, कहीं ना कहीं गलत है कि हम अपने अधिकार को लेकर सड़क पे आते हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और हम संविधान के माध्यम से सड़क पे अपने अधिकार के लिए जाते हैं और आप हमारे ऊपर लाठियां चलाते हैं। तो ये देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। देश में रहने वाले छात्र युवा को कभी माफ नहीं करेंगे। भले आप सत्ता पे रहें, मन की बात कहते रहिए, लेकिन हम मन की बात आपका सुनने वाला नहीं है। और हम लोग का जो अधिकार है, जो हमारा शिक्षा जिस तरह से मिलना चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। और ये सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये नीट पेपर लीक तक ही नहीं रुकेगा। पूरे देश के अंदर जिस तरह से शिक्षा का माहौल है आप खराब करते जा रहे हैं, शिक्षा के ऊपर खर्च
करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पे आपके पास घूमने के लिए पैसा है, अलग अलग जगह पे हर जगह पे पैसा खर्च करने के लिए आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन आप देश की शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। देश के अंदर इतने सारे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये हम लोग सहने वाले नहीं है। आगे भी जितना भी आप कुछ कर लो, हम अपनी आवाज को आगे सड़क तक ले जाएंगे और अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करके रखेंगे। हम आपसे डरने वाले नहीं।